आसमानी वादे। बच्चों, हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं हमें खूबसूरत फूल, पौधे और बादलों भरा नीला आसमान दिखाई देता है। लोग और बहुत सी कारें माहौल में नजर आती हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं जहां हमें खाना पीना होता है। सोना जागना, खेल कूद और स्कूल भी जाना होता है। यहाँ सुबह और शाम होती है। दिन में 24 घंटे होते हैं। हर रोज बच्चे पैदा होते और लोग मरते भी हैं। हम इसको दुनियावी जिंदगी कहते हैं। आप यहाँ की हर शय को देख और छू भी सकते हैं। अगरचे ऐन उसी वक्त एक ऐसी दुनिया भी है जिसे हम ना तो देख सकते और ना ही छू सकते हैं। उसे रूहानी जिंदगी कहा जाता है। रूह की इस जिंदगी में लाजम है हमारी रूहें खुदा से हम कलाम हों। क्या आपको वो वक्त याद है जब खुदा ने आदम को खलक किया? उसने एक अजीब चीज भी बनाई। पैदाइश 2 बाब 7 आयत। और खुदावंद ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने उन्हें बागे अदन में रखा था। उन्हें बाग के सब फल खाने की इजाजत थी, मगर खुदा ने फरमाया। पैदाइश 2 बाब 17 आयत। लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। बच्चों, जब आदम एक जीता जागता इंसान बन गया। जीता जागता का मतलब है इंसान और खुदा की रूह आपस में बातें कर सकती थी, एक दूसरे का मतलब समझ लेती थी। इंसान के साथ रूह के इसी रिश्ता की खातिर खुदा ने नूए इंसान को खलक फरमाया। जब आदम और हव्वा ने मना किया गया, नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खा लिया, खुदा ने कह दिया था कि वो जरूर ही मर जाएंगे। इस मौत का मतलब था उनकी वो रूह जो खुदा के साथ राब्ता में थी, खुदा के साथ गुफ्तगू करती थी, मर गई। अगरचे आदम और हवा अभी भी चीजों को देख सकते थे, छू सकते थे, मगर उनकी रूहानी जिंदगी, यानी वो जिंदगी जिसे ना देखा जा सकता और ना ही छुआ जा सकता है, उसे मौत आ चुकी थी। उनकी वो सलाहियत जो खुदा से बात कर सकती थी, छिन चुकी थी। चुनाचे वो रूह जो हमारे और बाप के दरमियान मर चुकी थी, आसमानी बाप ने इंसान की खातिर यसू की कुर्बानी देकर उसे फिर से जिंदा कर दिया। यूं खुदा के साथ हमारी बातचीत फिर से कायम हो जाने के मौके पैदा हो गए। यसू की तरफ से सलीब पर जान दे देने का मकसद ही यही है। पिछले सबक में हमने यसू के उन वादों पर बात की थी जो उसने दुनियावी जिंदगी के रोजमर्रा और तबलीगी दौड़ धूप के मुतल्लक हमसे बांधे थे। अब आए रूह के उन इख्तियारात पर बात करते हैं जिनका वादा यसू ने रूहानी जिंदगी के लिए हमसे कायम किया। वो आसमानी वादे जिनसे आज भी हम लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। दुआओं की कबूलियत का वादा। यसू ने फरमाया, यूहन्ना 16 बाब 23 से 24 आयत। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे
ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यूहन्ना 14 बाब 13 आयत। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। यूहन्ना 15 बाब 7 आयत। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मत्ती 21 बाब 22 आयत। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मत्ती 18 बाब 19 आयत। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। बच्चों, यीशु ने ये बात बार बार दोहराई कि जब हम उसका नाम लेकर कोई दुआ मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। हम जो भी मांगे यीशु क्यों जरूर ही हमें देगा। वो इसलिए कि यीशु हमें मुकम्मल खुशियाँ देनी चाहता है। बच्चों, क्या आपके वालिदैन आपको खुश देखना चाहते हैं या हर वक्त रोता बसोरता देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं? यकीनन वो आपके होंठों पर खुशियों भरी मुस्कान देखने के दिलदादा होते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। इसी तरह यीशु भी हमसे प्यार करता है और हमें खुश देखना चाहता है। चुनांचे वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। मगर ये बात भी असूलों पर मबनी होती है। वो असूल क्या है? यीशु ने फरमाया, हमें उसमें कायम रहना होगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? बच्चों, क्या आपने कभी आंख मचोली खेली? इस खेल में आपकी कोशिश होती है कोई छोटा सा पोशीदा गोशा मिल जाए जहां आप छुप कर बैठ जाएं, किसी डब्बा में या मेज के नीचे, ताकि कोई आपको ढूंढ ना पाए, है ना? बच्चों, अगर आप सामान रखने वाले डब्बा में छुपना चाहें तो लाजम है ये डब्बा आपके हुजम से बड़ा हो, ठीक है ना? आप सिर्फ तब ही उसमें छुप सकेंगे। हम खुद को यीशु में कैसे छुपाएं? मसीह की पनाह का बुनियादी नुक्ता ये है कि मसीह हमसे बड़ा है। मसीह के बड़ा होने से क्या मुराद है? मतलब यीशु का इख्तियार हमसे बड़ा है। चुनाचे हमें नहायत आजिजी से खुद को यीशु के हवाला करना होगा। क्या आपको फरीसी याद हैं? वो यीशु की हकारत करते और सोचते थे यीशु किसी मुअज़्ज़ज़ खानदान का फर्द नहीं, वो किसी मशहूर व मारूफ स्कूल से मुंसलक नहीं, यहाँ तक कि उसका कोई जोरदार पेशा तक नहीं। चुनांचे यीशु को खुद से कम तर समझते रहे। यीशु को पकड़वाने वाले यहूदा को देखें, उसने सोचा वो यीशु से ज्यादा बाइख्तियार है, उसे पैसों के बदले बेच सकता है, मरवा सकता है। वो सब लोग भी जो ना तो यीशु के मोजज़ों पर ईमान लाते हैं और ना ही उसकी दी नजात पर यकीन रखते हैं, सब के सब बज़ों में खुद अपने आप को बेहिसाब कुव्वत और इख्तियार का मालिक समझते हैं। गरूरो नाज में इतने दूर निकल चुके होते हैं, उनका घुमंड उन्हें संभलने ही नहीं देता कि आजिज़ी करें और यीशु की दी नजात कबूल कर पाएं। यूं यीशु में कायम नहीं रह पाते। बच्चों, हमारे पिछले असबाक में
यसू में कायम रहने वाले लोग वो थे जिन्होंने खुद पर यसू का इख्तियार कायम रखा। वो लोग कौन थे जो खुदा का खौफ मानते रहे? जकाई, जिसने लोगों को उनकी रकम लौटा दी। मरियम, जिसने अपना इतर का मर्तबान तोड़ डाला। वो औरत जिसने यीशु के पांव इत्र से धोए। सामरी औरत, सूबेदार, जिसने अपने मुलाजम के लिए यसू से शफा मांगी। गरासीनियों के मुल्क का बदरू गिरफ्तार शख्स। पैदाइशी अंधा, जिसने यसू से शफा पाई। वो औरत जिसने यसू का दामन छुआ और उसका खून बहना बंद हो गया। मफलूज शख्स, जिसे उसके 4 दोस्त उठाकर यीशु के पास लाए। किनानी औरत, जिसने अपनी बेटी की बदरूहें निकालने के लिए यसू से इस्तदा की। बच्चों, यीशु का इख्तियार हम सब से ऊपर होने का मतलब ये हुआ कि हमें हर दम यीशु के अहकाम पर तवज्जो रखनी होगी। यसू जैसे ही हमें किसी काम की अंजाम दही का हुक्म दे तो हमें फौरन उसके हुक्म का मतलब समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यसू में कायम हुए तो यसू के अल्फाज हमारे अंदर अपना असर रखेंगे। जब यसू के फरमान हमारे अंदर मौजूद हों तो हम खुदा के दिल के करीब होंगे। जब हमें खुदा के दिल के ख्याल मालूम हो तो हम खुदा की खुशी के कामों की जुस्तजू करेंगे। और जब यसू कहे कि हम उसके दोस्त हैं तो वो हमें अपना दिल खोल कर दिखा देगा। तब हम यसू की सोचों के मुताबिक जो भी मांगेंगे यकीनन वो सब कुछ यसू कर दिखाएगा। यीशु का फरमान है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। याकूब 4:3 आयत। बच्चों, अगर हम यसू में कायम हो, यसू के अल्फाज अक्सर हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। ऐसे में हम वही कुछ मांगेंगे जिसमें खुदा की खुशी होगी। खुदा लाजमन ऐसी सब बातें पूरी करेगा जो उसकी खुशी का बाइस हों। लेकिन अगर आप अपनी ही खुशियों और रंग रलियों में खोए रहे तब यसू आपकी नहीं सुनेगा। दुआओं की कबूलियत की एक और सूरत ये है कि यसू के फरमान पर यकीन रखा जाए। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। पिछले इस बात में हमने बात की थी कि हौसला मत हारे, पूरी दिल जमाई से लगन से दुआ में हाजिर हों। आखिरकार यीशु जरूर पूरी करेगा। चुनाचे लाजम है इस ईमान से दुआ की जाए कि यसू आपका एक एक लफ्ज सुनता है। सिर्फ इसी सूरत में आपकी दुआओं का जवाब आएगा। खुदा हर काम अपने मखसूस वक्त पर करता है, इस बात पर यकीन करना होगा। यूं नहीं कि आप खुली मार्केट से गुजरें और गाड़ी में बैठे बिठाए जल्दी जल्दी अपनी मर्जी की हर चीज खरीद लाएं। हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए खुदा ने अपना वक्त तय कर रखा होता है और ये वक्त हमारे अंदाजों से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह खुदा की तरफ से हमारी दुआओं के जवाब का अंदाज भी हमारी सोचों और हमारे तसव्वुर से मुख्तलिफ और शानदार होता है। बाज़ औक़ात खुदा हमें ऐसे हालात और वाक़यात का मुशाहिदा करवाता है जो हमारे तसव्वुर से परे होते हैं। हकीकत यही है, हमारा आसमानी बाप हर बात से बाखबर है। वो
हर बात पर कादिर है। चुनांचे वो ये भी जानता है हमारी दुआओं का जवाब कब और कैसे देना है, ताकि हम उसे ज्यादा बेहतर तौर पर समझ पाएं। उसकी जात के असरार जान लें, उसके रूहानी असूलों से खूब आगाह हो जाएं। क्योंकि 1 करंथियों 2 बाब 9 आयत। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। बच्चों, यसू ने हमसे वादा कर रखा है, जब भी हम उसके नाम से मांगेंगे हमारे लिए हो जाएगा। यसू ने हमसे यहाँ तक वादा फरमाया कि वो हमारे पास आता रहेगा, हम पर जाहिर होता रहेगा। अरे वाह, क्या यीशु खुद को हम पर जाहिर करेगा? क्या वाकई? आए देखते हैं यसू ने क्या फरमाया। यसू की तरफ से जलवानुमाई का वादा। यूहन्ना 14 बाब 21 आयत। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। यानी जब आप यसू से प्यार का इजहार करेंगे, ये बात अहम ना होगी कि आपने क्या दावा किया, बल्कि ये बात कि आपने यसू के अहकाम पर कितनी लगन से अमल किया। यूहन्ना 14 बाब 23 आयत। यसू ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। बच्चों, सचमुच यसू ने बिल्कुल वाज़े तौर पर फरमा दिया कि वो हमारे पास आता रहेगा। उसने ये भी कहा कि वो हमारे साथ सुकूनत भी करेगा। बहुत खूब, नहायत शानदार, यानी कायम व दायम खुदा, कादिर मुतलक, सारी कायनात का मालिक मेरे साथ रहेगा। ये तो नहायत बड़ी इज्जत अफजाई है। क्या ही शानदार बात है। बच्चों, क्या आप यसू को देखना, उससे मिलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं यसू आप पर अपना आप जाहिर करे? क्या आप चाहते हैं आसमानी बाप और यसू आपके पास क़याम करें? उस्ताद की भी यही ख्वाहिश है, मगर इसकी भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? शर्त वही है कि खुदावंद यसू के हुक्म माने जाएं। यसू का फरमान है, जो उसका हुक्म मानेंगे और वही सब करेंगे जिसका उसने हमें हुक्म दे रखा है, तो वही यसू के सच्चे चाहने वाले कहलाएंगे। और जो यसू से प्यार करेंगे, यसू और आसमानी बाप भी उनसे प्यार करेगा, और वो दोनों इकट्ठे अपने लोगों के साथ रहने आएंगे। बच्चों, अगर आप सचमुच अपने किसी दोस्त से प्यार करते हो, तो क्या आप उसके साथ खेलना पसंद करेंगे? उसके साथ स्कूल जाना चाहेंगे? स्कूल का काम इकट्ठे मिलकर करेंगे या उसके साथ नींद के मजे लेना चाहेंगे?
अपनी मोहब्बत की वजह से आप ये गवारा नहीं करेंगे कि आपका दोस्त आपसे जुदा हो जाए, बल्कि आप तो हमा वक्त उसके साथ रहना चाहेंगे। यही ख्वाहिश यसू की भी है। जब हम दिल की गहराइयों से उसे चाहते हैं, रियाकारी और आदमियों की जुबानी अपनी तारीफ सुनने की हवस से बचते हुए सच्चे दिल से उसके पसंदीदा काम करते हैं, तो ऐसे में यसू की ख्वाहिश होती है कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। बच्चों, यसू का किसी पर जाहिर होना और साथ रहना, ये हालात और महसूसात हर शख्स के लिए अलग नौइयत के होते हैं। कुछ लोग भरपूर खुशियों से भर जाते, कुछ को यसू से गुफ्तगू का शरफ हासिल होता है, और कुछ अपनी आंखों के सामने यसू को जलवा फरोज होते देख लेते हैं। खुदाए तसलीस किस अंदाज से किसके साथ रहेगा, ये उसी की मर्जी पर मुनहसर है। बच्चों, यसू के सब वादों, उसकी बरकतों और सारे इनामों इकराम के लिए वही शरायत है, यानी खुदा की रजा पर चलना होगा। बच्चों, एक और वादा भी नहायत गरां कदर है। भला वो क्या है? मददगार की आमद का वादा। बच्चों, यसू ने ईमानदारों के लिए एक मददगार भेजने का वादा फरमाया, यानी रूहुल कुदस, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। यसू ने सलीब पाने से पहले शागिर्दों को बता दिया था कि उसे मरवा डाला जाएगा। यसू ये भी जानता था कि शागिर्दों के हौसले टूट जाएंगे, और वो खौफजदा हो जाएंगे। चुनाचे उसने शागिर्दों की ढारस बंधाई। यूहन्ना 16 बाब 4 से 6 आयत। लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था, और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही, तुम्हारा दिल गम से भर गया। बच्चों, जब शागिर्दों ने सुना कि यसू उनको छोड़ जाएगा, वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए। वो परेशान थे कि अपने उस्ताद के बगैर किस पर तकिया करेंगे। मगर यसू ने समझाया, उसका दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास चला जाना शागिर्दों के हक में अच्छा होगा। मगर कैसे? क्योंकि यसू ने फरमाया, यूहन्ना 16 बाब 7 आयत। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। बच्चों, यसू ने बताया कि उसके चले जाने के बाद रूहे हक उनके पास आ जाएगा। मगर जब रूहे हक तशरीफ लाएगा तो उसकी आमद का मकसद क्या होगा? यूहन्ना 15 बाब 26 आयत। लेकिन जब वो मददगार आएगा, जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 14 बाब 26 आयत। लेकिन मददगार
यानी रूहुल कुदस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यूहन्ना 16 बाब 8 और 13 आयत। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा, तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। बच्चों, यीशु ने फरमाया उसके आसमान पर चले जाने के बाद मददगार उनके पास आ जाएगा। ये मददगार कौन है? ये है रूहुल कुदस, यानी सच्चाई का रूह। खुदा रूहुल कुदस, खुदा आसमानी बाप और खुदा बेटा, ये तीनों खुदाए तसलीस के 3 रूप हैं। जब यीशु गुनाह से नजात का कफारा अदा कर देने के बाद आसमान पर चला गया, तो इन सारे मराहल में रूहुल कुदस यीशु के साथ मसरूफे अमल रहा और शागिर्दों के दिलों को संभाले रखा। तख्लीके कायनात की इब्तदाई घड़ियों में रूहुल कुदस यकीनन खुदा बाप और खुदा बेटे के हमरा मसरूफे अमल रहा था। पुराने अहद के नबियों ने जो नबूवत की बातें बताई या जो निशान जाहिर किए, वो सब रूहुल कुदस की कुदरत का करिश्मा थे। मगर यीशु के आसमान पर चले जाने के बाद रूहुल कुदस सारी दुनिया में मसरूफे अमल और शागिर्दों के दिलों में बसा रहा। रूहुल कुदस की मसरूफियात क्या हैं? यीशु ने हमें बताया था, रूहुल कुदस उसकी गवाही देगा। किस बात की गवाही? वो यीशु की कही बातें हमें याद दिलाएगा। यीशु ने शागिर्दों को बहुत सी बातें बताई थीं, लेकिन वो इस बात को समझते ना थे, बल्कि ये उनसे छुपाई गई ताकि उसे मालूम ना करें। लोका 9 बाब 45 आयत। जब यीशु ने खुदा का बेटा होते हुए दुनिया में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, तब खुदा के रूह यानी हमारे मददगार की यीशु के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी का वक्त शुरू होने को था। यानी उस वक्त यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। यीशु ने अपने शागिर्दों को बताया, तुम इन बातों के गवाह हो। लोका 24 बाब 47 से 48 आयत। यीशु ने फरमाया, मददगार लम्हा बलम्हा उन्हें सिखाता रहेगा और आने वाले दिनों के हालात और शागिर्दों को बताई गई पेशन गोइयों के मानी समझाएगा। मददगार उन्हें सच्चाई की राहों पर ले आएगा और वो सच्चाई को हर तरफ फैलाएंगे। और सच्चाई का रूह शागिर्दों के आने वाले हालात भी उन पर जाहिर करता रहेगा। बच्चों, बाइबल के मुताबिक यीशु के शागिर्द से मुराद वो लोग हैं जो यीशु की दुनियावी जिंदगी में उसके साथ रहे। मगर वो सब तो इस दुनिया से कब के जा चुके? चुनांचे यीशु के मुखातिब उसके शागिर्दों के साथ साथ आज के इस जमाना के पैरोकार भी हैं, यानी हम और आप। हमने आज जो वाकयात आपको सुनाए वो रूहे पाक की रहनुमाई के मुतल्लक हैं, ताकि हम खुदा की नजात और उसकी मर्जी समझ सकें। रूहे पाक की मदद के बगैर हम हकीकत कैसे समझें? मादियत के अलावा कुछ और कैसे देखें?
मददगार का एक और अहम काम ये भी है कि हमारे दिलों के तारीक गोशों में बसी खताकार सोचों की निशानदही करे, ताकि हम आजिजी से अपने आप को गुनाहगार तस्लीम कर लें। बच्चों, अगर रूहुल कुदस लोगों को उनके गुनाहों का एहसास ना दिलाए तो कभी कोई अपने आप को गुनहगार तस्लीम ना करेगा। 1 करंथियों 12 बाब 3 आयत। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यसू मलऊन है, और ना कोई रूहुल कुदस के बगैर कह सकता है कि यसू खुदावंद है। ये रूहुल कुदस की मदद से ही मुमकिन हो पाता है। वही हमारे वजूद में बसी गंदगी हम पर जाहिर करके हमें खुदाए कदूस के हजूर अपने आप को गुनहगार तस्लीम कर लेने पर तैयार करता है, और फिर हम यसू का नजात बख्श खून अपने गुनाहों की सफाई के लिए मांग पाते हैं। रूहुल कुदस वो अजीम ताकत है जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। बच्चों, यसू किस तरह बदरूहों को निकाल भगाता था? यसू के पास कौन सी ताकत थी? उसके सिर्फ कह देने से ही मुर्दे जी उठते थे। इसलिए कि वह रूह नाप कर नहीं देता। यूहन्ना 3 बाब 34 आयत। यसू आसमान पर चला गया शागिर्दों को रूहुल कुदस का तोहफा मिल गया ताकि वो यसू की गवाही दे पाएं। मरकज 16 बाब 20 आयत। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मोजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। जब यसू ने बदरूहें निकाली तो वहाँ मौजूद फरीसी चिल्ला उठे कि उसने बदरूहों के सरदार के नाम से ये मार का अंजाम दिया है। बच्चों, यसू ने तो रूहुल कुदस के जोर से बदरूहें निकाली थीं, मगर फरीसियों ने जानते बूझते रूहुल कुदस के हुजूर कुफर किया और यसू को ये कहते हुए बदनाम करने की कोशिश की कि यसू ने ये काम बदरूहों के सरदार की हैसियत से किया है। बच्चों, यसू ने खबरदार कर दिया था। मत्ती 12 बाब 32 आयत। और जो कोई इब्ने आदम के बरखलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे मुआफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुदस के बरखलाफ कोई बात कहेगा वो उसे मुआफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। बहुत खूब। बच्चों, अगर कोई यसू के खिलाफ जहर उगले और उगलता ही जाए तो उसकी माफी हो सकती है, मगर रूहुल कुदस के खिलाफ कुछ कहने पर माफी का कोई मौका तक नहीं मिलेगा और जहन्नुम की बदतरीन सजा भुगतना होगी। बच्चों, रूहुल कुदस खुदा के वजूद का वो ताकतवर हिस्सा है जो हमें सच्चाई की राहें बताता है। हमें सिखाता है कि हम दुआ कैसे करें, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, हमें सच सिखाता है। मजीद ये कि हम खुदा से ताकत कैसे पाएं कि मजबूत हो जाएं। अगर हम आज की इस जिंदगी में रूहुल कुदस से महरूम रहे
तो दहशतें हमें घेर लेंगी और शिकस्त खुर्दा मसीही बना के रख देंगी। आने वाले असबाक में हम यसू के उन शागिर्दों के हालात जानेंगे जिन्हें यसू अक्सर उनकी बेएतकादी, बेयकीनी, ढीठपन और भूल जाने की आदतों पर सरजनिश करता रहा। मगर रूहुल कुदस से कुव्वत पाने के बाद यही वो शागिर्द थे जिन्होंने बहादुरी और जुर्रत से यसू की सच्चाई की गवाही दी। चुनांचे बच्चों, हमें लाजमन खुदा का खौफ मानने वाले दिल की आरजू करना होगी। हम रूहे पाक को देख तो नहीं सकते, मगर उसकी ताकतों कुदरत को महसूस कर सकते हैं। उसकी गवाही दे सकते हैं। कभी किसी को गैर मामूली किस्म के हालात का सामना हो सकता है अजनबी आवाजें सुनाई दे सकती हैं और चाहे हम समझ ना भी पाएं, ऐसी बातों पर ठट्ठेबाजी से बाज रहना होगा, वरना सख्त अदालत की जद में आ जाएंगे। यसू की तरफ से हमेशा हमारे साथ रहने का वादा। आसमान पर तशरीफ ले जाने से पहले यसू ने हमारे लिए एक मददगार भेजने का वादा किया। इसके अलावा यसू ने खुद भी हमेशा हमारे साथ रहने का वादा किया। आसमान पर जाने से पहले यसू ने शागिर्दों को बताया। मत्ती 28 बाब 18 से 20 आयत। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत खूब। यसू ने फरमाया, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, यानी दुनिया के आखिर तक। बच्चों, अगर आपका कोई दोस्त हो जो बहुत मजबूत, ताकतवर और बाइख्तियार हो, सोते वक्त भी आपका साथ दे, सड़क पर अंधेरा छाया हो मगर वो आपका हम कदम बन जाए, आपकी तन्हाइयों में आपसे बातें करे, और जब आप मुश्किलों में फंस जाएं, तो आपको बच निकलने की राहें सिखाए, तो क्या ऐसे में आप खुद को महफूज महसूस नहीं करेंगे? यसू की हमारे साथ मौजूदगी जिस्मानी नहीं होती, यानी यूं नहीं जैसे आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, बल्कि यसू की कुर्बत रूहानी जिंदगी में होती है। चुनांचे आप अपने दिल में हर दम खुशी, गर्म जोशी और यसू की तरफ से अमन के जज्बात महसूस कर सकते हैं। रूहे पाक आपको खुदा के दिल का एहसास भी बताएगा। यसू आपके दिल से बातें करेगा। सब कुछ आपके अपने मुशाहदा में आएगा। खुदा यानी खुदाए तसलीस की अपने साथ मौजूदगी का एहसास कैसा शानदार होता है। 2 करंथियों 13 बाब 14 आयत। खुदावंद यसू मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। हम पहले ये बात कर चुके हैं कि यसू उन लोगों पर अपना आप जाहिर करता है जो उससे मोहब्बत रखते हों और खुदा की रजा पर पूरे उतरने वाली शर्त पर पूरे दिल से कारबंद हों। बिल्कुल इसी तरह यसू की हमारे साथ मौजूदगी की शर्त
ये है कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। इसका मतलब है हमें दुनिया में हर तरफ जाकर यसू की नजात की खुशखबरी फैलानी चाहिए। चुनांचे वो सब लोग यसू की नजात की खबर सुन लेंगे। तब जो लोग यसू की नजात कबूल करना चाहें, हम उन्हें यसू के फरमान सिखाएंगे। हमें चाहिए जो लोग यसू की तलब रखते हो उनकी मदद करें। वो भी यसू की नजात याफ्ता जिंदगी गुजारें, ताकि उनकी रूहें हकीकी तौर पर मौत से महफूज हो जाएं। यूं वो लोग महज नाम के मसीही नहीं कहलाएंगे जो दूसरों के लिए नमूना नहीं बनते, बल्कि उनकी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगी। बच्चों, यसू ने हमारे लिए अनगिनत बरकतें और फजल के भरपूर मौके हाजिर कर रखे हैं। यसू अपने आप को हम पर जाहिर करना चाहता है। वो हमेशा हमेशा तक हमारे साथ रहने का ख्वाहिशमंद है। शर्त वही है, हमें उसके हुक्मों पे चलना होगा और सब काम उसके फरमान के मुताबिक अंजाम देने होंगे। बच्चों, यसू खुद भी सारे काम इसी अंदाज से करता रहा जो खुदा के हजूर पसंदीदा था। यूहन्ना 8:29 आयत। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। यूहन्ना 14:31 आयत। लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने के मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ, और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूँ। बच्चों, यसू ने भी खुदा के बेटे की हैसियत से आसमानी बाप का साथ पाने के लिए इसी अहम असूल का ख्याल रखा और वही सब किया जिसमें खुदा की खुशनुदी थी। अगर यसू ने रास्तबाज होते हुए ये सब किया तो क्या हम जैसे गुनाहगार खुदा की खुशनुदी की जुस्तजू ना करें? यसू ने वादा किया। मत्ती 18:20 आयत। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। बच्चों, यसू ने फरमाया, जब हम उसके नाम में इकट्ठे होंगे, चाहे महज 2 या 3 ही हों, वो हमारे साथ शामिल होगा। अगरचे हमारी आंखें यसू को ना देख पाएंगी, हम सचमुच उससे मोहब्बत रखें, उसकी इबादत करें। हमारे दिल उसकी मौजूदगी महसूस कर लेंगे। हम उसकी मोहब्बत पा लेंगे और रूहुल कुदस हमें सच्चाई की राहें दिखाता रहेगा। यूं हमें अपने उसातिज़ा और पादरी हजरात की काविशों से बाइबल की तालीमात समझने में मदद मिलती रहेगी। हम मुकम्मल खुशियों और अमन और सलामती के मजे लेते रहेंगे। यसू की हमारे साथ मौजूदगी और रूहुल कुदस की हमारे लिए रहनुमाई के तसलसल का ये एक वाज़े सबूत है। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि जब मैं यसू के नाम में दुआ करता हूँ तो मेरी दुआ तेरे हजूर सुनी जाती है। तेरा शुक्र हो कि तूने हमेशा के लिए हमारे साथ रहने का वादा फरमाया। इस बात के लिए भी तेरा शुक्र हो कि तूने अपने चाहने वालों पर अपना आप जाहिर करने और उनके साथ क़याम का वादा फरमाया। हमें एक मददगार
फराहम करने का वादा किया, यानी रूहुल कुदस, सच्चाई का रूह, जिसकी बदौलत हम बाइबल की सच्चाइयाँ समझ सकते और अपने गुनाहों को पहचान सकते हैं। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो। अगरचे मैं ना तो तुझे देख सकता हूँ और ना ही तेरे वादों के वजूद को छू कर महसूस कर सकता हूँ, मगर गीत गाते वक्त तेरी मोहब्बत मेरे दिल को छू लेती है। जब मैं बाइबल के वाकयात सुनता हूँ, तेरे हजूर दुआ में हाजिर होता हूँ, तब तेरी दी हुई नजात मेरी समझ में आ जाती है और अपने वजूद में बसा गुनहगार इंसान नजर आ जाता है। मेरी तन्हाइयों में, मेरी दहशतों और मेरी बीमारियों में जब भी तुझे पुकारूं, तू मेरी मदद को तैयार होता है। प्यारे आसमानी बाप, मैं जानता हूँ ये सब तेरे उन वादों की वजह से है जो तूने हमसे बांधे। प्यारे आसमानी बाप, रूहानी जिंदगी की राहों पे दिन ब दिन आगे बढ़ते रहने में मेरी मदद फरमा के तेरी खुशी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करूं। गुनाह आलूद जिंदगी को खुद से दूर झटक देने में भी मेरी मदद फरमा। प्यारे आसमानी बाप, मैंने यीशु का नाम लेकर अपनी सारी नाफरमानी, बेइत्तेकादी, वजूद की सारी सुस्त रवि और फजूल खर्ची बांध के अलग कर ली है। मुझे इनसे बचा ले, एक नरम खून और सीखने वाला दिल अनायत फरमा दे, जो रूहों से प्यार करता हो। मुझे बदी के बंधनों से छुड़ा ले, ताकि पूरी आजादी से तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। यीशु के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। यूहन्ना 14